हेलो फ्रेंड्स, मैं नवनीत निगम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर पे। देखो यार, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि रीजनिंग का सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए हाँ थोड़ा सा गैप हुआ, लेकिन मैंने डीआई बढ़िया से कराई थी आपको। एक टेबल डीआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था और बेसिकली वो हमारा आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स की डीआई थी। अच्छे स्तर की डीआई थी, उसमें डेटा बढ़िया था। तो डायरेक्शन डिस्टेंस तो हम लोगों ने कर लिया था। आज हमारा ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध का पार्ट 1 होने वाला है। ठीक है, देखो आज हम लोग बेसिकली पार्ट 1 में बेसिक्स की बातें करेंगे कि ब्लड रिलेशन टॉपिक क्या होता है, क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, और मेल को फीमेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जेंडर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। देखो एक 1 बाय 1 करके हम शुरुआत करते हैं। देखो तो सबसे पहले क्या शुरुआत करेंगे, पहले ये चीज देखेंगे कि हमारे रिलेशन कितना टाइप के होते हैं। तो एक होता है बाय बर्थ। देखो हिंदी इंग्लिश मिक्स करके रखेंगे, ठीक है, क्योंकि यार इस ब्लड रिलेशन में हिंदी थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। एक होता है देखो दो रिश्ते होते हैं, बाय बर्थ के और एक होते हैं बाय इन लॉज के। बाय बर्थ का मतलब होता है वो रिश्ते जो आपको जन्म से मिलते हैं, जैसे कि मैंने जन्म लिया, माता पिता भाई बहन बुआ फूफा चाचा चाची से, इंग्लिश में अंकल आंटी, ठीक है, दादाजी से ग्रैंडफादर दादी ग्रैंड मदर, नानी ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर। तो वो रिश्ते जो जन्म से मिलते हैं वो हमारे सारे बाय बर्थ में आते हैं। और वो रिश्ते जो बाय इन लॉज यानी कानूनी रिश्ते यानी शादी करने के बाद विवाह का जो हमारा संस्कार होता है, शादी करने के बाद के जो रिश्ते होते हैं, जैसे वाइफ पत्नी जो होती है वो इन लॉज में आएगी। ससुर हो गए, सास हो गई, साला यानी ब्रदर इन लॉ हो गया, साली सिस्टर इन लॉ हो गई, और हमारे वो सलहज साड़ू ये सब जो होते हैं ना दूर दराज वाले, ये सब जो होते हैं वो बाय इन लॉज की रिलेशन कहलाते हैं। कि वो रिश्ते जो हमें कानूनी तौर पर प्राप्त होते हैं, शादी करने के बाद प्राप्त होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, बाय इन लॉज कहलाते हैं। बाय बर्थ और बाय इन लॉज बहुत बेसिक सी जानकारी पता भी होगी, बट चीजें देखो शुरू करेंगे तो बेसिक से स्टार्ट किया एक 1 बाय 1 बता के। तो पहली बात तो ये होगी जो ध्यान रखने वाली थी, ठीक, नोट करने से कुछ है नहीं, अब मुझसे चलो खाली। अब दूसरी बात हम लोग जो करेंगे इसको नोट कर लेना, ये काम आएगी, ये नोट करने लायक है। क्या है, नोटेशंस। नोटेशंस को हिंदी में बोलते हैं कि किस कौन से प्रतीक का इस्तेमाल करेंगे चीजों को दर्शाने के लिए। ठीक है, पहला तो मेल पुरुष महिला, ठीक है, मेल का मतलब पुरुष, फीमेल का मतलब महिला। मेल को या तो हम लोग बॉक्स से रिप्रेजेंट करने को तुम किसी से भी करो, लेकिन जो ट्रेडिशनली किया जाता है ज्यादा ना वो बता रहे हैं, और प्लस से भी कुछ लोग रिप्रेजेंट करते हैं, मैं लेकिन स्क्वायर को प्रेफर करता हूँ। ठीक है, और फीमेल के लिए सर्कल या फिर लोग माइनस का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक, ये हो गया दूसरा नोटेशन। अगर मेल को रिप्रेजेंट करना होगा तो या तो स्क्वायर का यूज करेंगे या तो प्लस यूज करेंगे, और फीमेल के लिए सर्कल या फिर हम लोग माइनस साइन का यूज करेंगे। ठीक है, अब दूसरा हम लोग बात कर रहे थे, सपोज मान लो कि सेम जनरेशन को हिंदी में लिख दूंगा मैं, समान पीढ़ी। समान पीढ़ी में पहले जल्दी से बता कौन कौन आता है, तुम्हारा भाई तुम्हारी बहन, ये समान पीढ़ी हो गई। ठीक है, तुम्हारे चाचा का लड़का मामा का लड़का बुआ की लड़की, ये सब क्या है जिसको मैं कहते हैं कजिन, वो सब हमारे समान उसमें आते हैं। आज मैं एक बहुत बेहतरीन बात बताऊंगा जो शायद तुमने, जो मुझे लगता है ज्यादातर लोग गलत ही बोलते हैं। क्या बताऊं, मैं बता दूं तुम्हें। तो जब भी हम लोग को सेम जनरेशन शो करना होगा, हम लोग एक स्ट्रेट लाइन का, सीधी लाइन का इस्तेमाल करेंगे जनरेशन को, समान पीढ़ी को दर्शाने के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा सेम जनरेशन। इसके बाद आ जाओ जनरेशन गैप। जनरेशन गैप, पीढ़ी अंतर। पीढ़ी अंतर को देखो तुमको एक स्टेटमेंट से बताएंगे ताकि तुमको आराम से समझ में आ जाए। मान लो कह दिया जाए कि ए बी का पिता है,
ठीक है। ए बी का पिता है तो कॉमन सेंस वाली बात है कि पिता हमेशा ऊपर की पीढ़ी में रहा होगा। तो अगर ए हमारा पिता है तो ए ऊपर आ गया, स्क्वायर मैंने रेक्टेंगल मैंने स्क्वायर मैंने इसलिए बना दिया क्योंकि हमारा मेल था, पिता हमारा मेल हो गया। नीचे क्या आ गया बी। ठीक है, देखो पिता और क्रॉप हो रहा है अभी नहीं हो रहा। ठीक है ठीक है। पिता और पुत्र के बीच में या फिर पुत्र भी हो सकती है पुत्र भी हो सकती है, एक पीढ़ी का गैप होता है। जैसे मैं हूँ तो मेरा जो बच्चा होगा वो मेरे जस्ट नीचे वाली जनरेशन के बीच में होगा। मेरे पिताजी उनका मैं हूँ तो जस्ट एक नीचे वाली जनरेशन है। तो पिता पुत्र में कितने जनरेशन का गैप हुआ? एक का हुआ। अगर मान लो कह दिया था कि जो ए है वो बी के ग्रैंड फादर है यानी दादा या फिर नाना में से हैं, तो यही जो गैप होता है, जो लाइनें खिंची होती वो दो के रिस्पेक्ट में खिंची होती, क्योंकि ग्रैंडफादर से ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर के बीच का जो जनरेशन गैप होता है वो दो का होता है। ठीक है, ये चारों बातों को लिख लेना, अच्छी इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं इधर आ जाऊँ ताकि तुमको लिख भी सको आराम से। दूसरी बात हम लोग को लिखनी है मैरिड कपल, जैसे हिंदी में विवाहित जोड़ा, क्या विवाहित जोड़ा, विवाहित युग्म, युग्म नहीं सर, जोड़ा। जोड़ा विवाहित है तो जोड़ा ही होएगा। युग्म में तो जोड़ा ही होता है। चलिए ठीक है, देखो भैया मैरिड कपल की बात हम लोग करेंगे तो विवाहित जोड़ा। अब भैया हम नॉर्मल आदमी से, हमारे ऐसा इंसान तो समान पीढ़ी वाले में शादी करेगा। ये ऐसे कोई खास नहीं है कि मतलब 70 साल की आंटी वांटी शादी करनी, दादी वादी से। साल में आंटी होती है, हाँ बुजुर्ग हो गई, और दादी से शादी करनी है। ठीक है, देखो एक बात जो सेंटेंस का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाएगा, इस बात को दिमाग में रखना। क्या किया जाएगा? नॉर्मल इससे जो होते हैं, जैसे हमारे से इंसान नॉर्मल शादी करेंगे तो मेल की शादी, पुरुष की शादी महिला से ही होती है और एक महिला अपने पुरुष से शादी करती है। माना कि आजकल वैलिड हो गया, सेम में भी शादी हो जाती है, बट लेकिन हम यहाँ पे हम लोग सामान्य बातें करेंगे भाई। देखो हम लोग अलग इस समझ ले, नहीं पूछोगे कि हमारी गर्लफ्रेंड जो है वो बाय बर्थ में आएगी, इन लॉज में आएगी, तो जब ब्याह कर लोगे तो बाय इन लॉज चली जाएगी। ऐसे वो अवैध है, समाज अस्वीकार कर रहा है, इसका बहिष्कार है उसका। ठीक है, मैं समाज नहीं मानता। हाँ ये बात सही है, समाज नहीं मानते तो बात ठीक है, ये सही है, वो भी जरूरी जीवन में होना। ठीक है, देखो तो सपोज मान लो अगर एक सेंटेंस कह दिया जाए कि ए बी का पति है, इंग्लिश में ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। ठीक है, तो एक बात को जैसे ही ये सेंटेंस दिख जाए और जैसे ही तुम्हें मालूम चल जाए कि ए पति है तो मेल होगा, तुरंत ये बात आ जानी चाहिए कि बी जो है वो वहाँ पे क्या है, फीमेल है। ये बुद्धि मत लगाना कि यार आजकल तो वो भी वैलिड है कि सेम सेम में शादी हो जाए, ऐसा भाई साहब इसमें नहीं चलता है। इसमें क्या चलता है, नॉर्मल बात चलती है खाली। ठीक है, अरे भैया बिल्कुल। तो ये तीसरी चीज, और यहाँ पे जगह कम है, चलो यही पे लिख देते हैं। अब मैं तुमको 3 टर्म बताने वाला हूँ, 3 नहीं बेसिकली 4 टर्म बताऊंगा। इन 4 टर्म को अच्छे से लिखना, काम करो उधर ही बताएंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट वगैरह जो लेना है ले लो, फिर मैं इसको बिगाड़ता हूँ। दिख रहा है पूरा? हो गया, चलो अब क्या बताने वाले हैं 4 टर्म। और जो हमारा 4th टर्म होगा वो एक ऐसा टर्म होगा जो मोस्ट ऑफ केसेस में हम गलत बोलते भी हैं और गलत उसको समझते भी हैं। और सबसे ज्यादा मैंने पता किसको देखा गलत बोलते हुए, जिनको थोड़ी इंग्लिश आती है, जिनको थोड़ी ज्यादा सही बोलता है, जिसको थोड़ी आती है, थोड़ी सीख गया फिर अब दिखाना है। ऐसा होता है पानी बतासे पे एक्सक्यूज मी अंकल भैया जी वो जिंजर वाला वाटर है, तो उस तरह वाली अंग्रेजी जो होती है वो घातक है। ठीक है, देखो एक वर्ड होता है सिबलिंग्स, इन सबको नोट करके रखना, क्योंकि ये जब वर्ड तुमको अभी क्वेश्चन में मिलेंगे, तब मैं जब सिबलिंग्स वर्ड का इस्तेमाल करूंगा तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि तुमको सारे पेयर्स दिखने चाहिए। हिंदी में इसे कहते हैं सहोदर, सहदन उदर सहोदर। ठीक है, सिबलिंग का मतलब क्या होता है? पहली बात तो मैं ये बता दूं कि भाई भाई या भाई बहन बिल्कुल नहीं होता है। क्या क्या होता है? 4 बातें इससे निकल के आती हैं। एक माँ की संतानें, एक कोख से जितनी संतानें होंगी वो सारी सहोदर कहलाएंगी, सिबलिंग कहलाएंगी। सपोज तुम भाई हो
तुम्हारा एक और भाई है, ये भी आपस में सिबलिंग है। तुम्हारी बहन है, उसकी एक और बहन है, वो भी सिबलिंग है। भाई बहन, ये भी सिबलिंग है। बहन भाई, ये भी सिबलिंग है। ठीक है, तो जैसे ही सिबलिंग अगर मान लो कह दिया जाए कि x एंड y आर सिबलिंग्स, तो ये बात तुमको सटल दिमाग में आनी चाहिए कि ये 4 कंडीशंस बन सकती हैं कि ये मेल हो सकता है, ये फीमेल भी हो सकती है, दोनों मेल फीमेल हो सकते हैं, चारों पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। समझे? पहले समझ में आया? नोट करते चलना। दूसरा लो, दूसरा चूरन लो। दूसरा चूरन क्या लोगे? पहले चूरन तो तुमको दे चुके हैं, दूसरा चूरन तुमको देंगे एक ग्रैंडफादर का और ग्रैंड मदर का। अच्छा, अब क्या चूरन देंगे? एक चीज तो अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि तुमको पहले की तरह एग्जाम होता ना कि हिंदी मीडियम में क्वेश्चन आसान हो जाता था हिंदी वाले फॉर्म में, क्योंकि चाचा फूफा बुआ सब लिख देते थे। अब नहीं आता है। जहाँ पे इन सब की बात की जाती है वहां पे उसके लिए आंट यानी आंटी का इस्तेमाल कर देते हैं, और जहाँ पे इस तरह के रिश्तों के लिए अंकल का इस्तेमाल कर देते हैं। अब एंकिल इंकिल, आजकल वो ना चला है इंकिल का। ठीक है, एंकिल ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर हो गया। ठीक है, देखो अब जब भी ग्रैंडफादर की बात की जाएगी तो इसमें 2 लोग का नाम आएगा। पहले तुम्हारे दादाजी आएंगे। पहला कौन आएगा? दादाजी। दूसरा कौन आएगा? हमारे नाना जी। एग्जामिनर को क्वेश्चन कठिन करना होगा। मान लो उसने कह दिया कि ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ सी। ठीक है, देखो तुमको इसलिए आज तभी मैंने कहा कि इंट्रोडक्टरी क्लास है, आराम से चलेंगे धीमे धीमे। मान लो क्या रहता कि ए इज द ग्रैंड फादर ऑफ सी। अब तुमको 2 पॉसिबिलिटी दिखी, क्या दिखी? मुझे दिखी। क्या दिखी? पहली ये दिखी कि एक ग्रैंडफादर तो होगा तो मेरी यहाँ पहली जनरेशन, यहाँ कोई रिश्ते होंगे, उसकी वजह से ये सी बना होगा। अब एक बात तो मेरे दिमाग में ये कहती है कि ये मेरे दादाजी हो सकते हैं, तो दादाजी होने का मतलब है कि ये पिताजी के पिताजी होंगे और साथ में यहाँ मम्मी भी ऐड होंगी। पहली बात तो ये कह सकते हैं। दूसरी बात क्या कह सकते हैं कि ये हमारे नाना जी होंगे, यानी ये हमारी मम्मी के पिताजी हैं। हमारे पिताजी क्या है? ससुर, ग्रैंड फादर इन लॉ है यानी। और यहाँ पे सी है। अगर सेंटेंस लिखा है कि ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ सी, तो ये 2 पॉसिबिलिटी दिमाग में आनी चाहिए। तुम्हारा क्वेश्चन आसान कब करेगा वो? अगर क्या दिया होता कि ए इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ सी या फिर पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ सी। देखो 2 वर्ड और हैं, यहाँ लिख दूं, दिख रहा है? दिक्कत तो नहीं? कष्ट हो तो बताते चलना, फिर ना कहना कि यार बड़ा कष्ट हो रहा है इस क्वेश्चन में, क्योंकि इन क्वेश्चंस का जो फॉर्मिंग करूंगा मैं, फॉर्मेशन क्वेश्चंस का अच्छे स्तर के रहेंगे, वो तब बकवास वाले चलेगा कि सीधा से लिखा है ए बी का पिता है और सी भाई है, वो सब चलेगा, वो खत्म बातें, वो सब आता भी नहीं है। पैटर्नल, मैटर्नल, देखो पैटर्नल जो होता है वो पिता के लिए इस्तेमाल किया जाता है और मैटरनल माता के लिए। पा से पिता, माँ से माता, समझ में आ रहा कुछ? फील आ रही हल्की हल्की? ऐसे याद रख लेना। पैटर्नल, बाकी हमारे इंडिया में पैट्रिकल सिस्टम चलता है, वो पितृ प्रधान देश है ना हमारा। पैटर्नल, तो पैटर्नल हो गया और मैटरनल हो गया। जब भी क्वेश्चन कहेगा कि ए इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ सी, तो तुमको डैम श्योर हो जाना है कि हमारे दादाजी की बात कर रहा है। और जब क्वेश्चन कहेगा कि ए इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ सी, तो तुमको उस समय कंफर्म हो जाना है कि ये हमारे नाना मतलब मम्मी के पिता की बात कर रहा है। ये हुई दूसरी बात। था बढ़िया कुछ? अब लो तीसरा। हमको लग रहा है एक समय से डायलॉग सुना था, हर बाप का एक बाप होता है। इसन दादाजी कहते हैं। ये वही वाला। हाँ, लेकिन 2 दादाजी हैं हमारे। वो ठीक है। मैटरनल पैटर्नल तो हमको समझ में आ रहा है, पापा पीट के छोड़ देते हैं, मम्मी तो मार ही डालती है। पापा पीट के छोड़ देते हैं, हाँ ये भी सही है यार। वो पापा पीट के छोड़ देते हैं तो पापा से पैट हो गया, समझ लेना। मम्मी तो मार। अब तुम लोगों का पता नहीं मुगरी उगरी चली कि नहीं चली, हम पे तो बहुत चली है। हमारे भाई साहब तो बिल्कुल भट्टी में तरफते हैं इससे। मेरी मम्मी घर में
बच्चे कूदने का प्रोग्राम मैं जंग करती थी। देखो थर्ड जो बात बताने जा रहा हूँ वो काफी इंटरेस्टिंग है और जो मुझे लगता है कि बहुत लोगों को नहीं पता होगी। मुझे कोई इतना बता दे कि इसका मतलब क्या होता है। कजिन का मतलब क्या होता है तुम्हारे हिसाब से, क्या माइंड में आ रहा है? बहुतों को मैंने स्टेटस पे देखा है, माय कजिन सिस्टर्स बर्थडे। कजिन सिस्टर से कजिन सिस्टर कुछ नहीं होता है, कजिन ब्रदर कुछ नहीं होता है। नहीं होता है। कजिन का मतलब क्या क्या होता है वो सुनो। चचेरा, ममेरा, मामा का याद नहीं होता है। भाई, बहन। तुम्हारे चाचा के जितने भी लड़के बच्चे होंगे वो भी तुम्हारे लिए कजिन है। तुम्हारे मामा के लिए भी तुम्हारे मामा के लिए भी जितने लड़के बच्चे होंगे वो भी तुम्हारे कजिन है। हाँ चाचा हो गए, मामा हो गए, बुआ हो गई, सर फूफा का छोड़ दिया। बुआ, फूफा, मौसी, और कोई भी याद आ रहा है? तो मौसी का लड़का तो मौसा का लड़का नहीं होगा। मौसा ने लिखा नहीं। सर आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं सर। मौसी हो गई, ठीक है। सर मौसा भी लिखिए, नहीं तो फिर तुम बुरा ले भैया ले मौसा, ठीक है मौसा। सर बुरा मान जाते हैं ना। फूफा लिख दे सर। फूफा लिखा है, नहीं फूफा नहीं बोल सकते। फूफा और जीजा इन दोनों को नहीं, मेरी बारात में फिर ये लोग मुंह बुलाएंगे। बिल्कुल ज्यादा हाईलाइट करके रखा। देखो जीजा, पहला क्वेश्चन हमारा जीजा पे रहेगा, टेंशन लेने का। बहुत सम्माननीय पद है हमारे यहाँ, हमारे रिलेशन सिस्टम में, ठीक है। तो कजिन में हमारी क्या क्या चीजें आ गई? जब भी कजिन की बात की जाएगी, अगर मान लो कह दिया जाए क्वेश्चन कठिन किन किन वर्ड से बनता है पता है? सबसे बड़ा रोल है भाई साहब कजिन वर्ड का। एक कजिन वर्ड का और एक नीस और एक नेफ्यू वर्ड का। उसके बाद वो लेना कजिन में चचेरा, ममेरा, भाई बहन, बुआ का लड़का, बुआ की लड़की, फूफा का लड़का, फूफा की लड़की, मौसा मौसी का लड़का लड़की, ये सब जो होंगे वो हमारे कजिन में आएंगे। ये सब लिखते चलना। मैं फिर बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस के टाइम जब ये सब कीवर्ड्स वर्ड्स आ रहे होंगे तो वहां पे मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम्हारे माइंड में ये सब बातें चल रही होंगी। इसके बाद लो आज का कि रिलेशंस, जो कॉम्प्लेक्स रिलेशन होता है उसमें आखिरी पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट चीज बात करेंगे। एक वर्ड होता है नीस। पहले कुछ पता है, जब पहले क्वेश्चंस बनते थे तो एग्जामिनर क्या करता था कि इंग्लिश में तो नीस लिखता था लेकिन हिंदी में वो भतीजा या भांजी लिख देता था और हिंदी में देख के जाना था। अब लेकिन वो होशियार हो गया, वो हिंदी में ऐसा लिखता है, ले नीस। नीच होता है, नीच पड़ता है, तभी तो बोला था। हाँ, भावनाओं से खेल रहे हैं आप। मेरा वाला तो नीच है। नेफ्यू, ठीक है। देखो नीस और नेफ्यू, नीस जो होता है एक चीज कंफर्म होती है कि नीस जो है वो हमारा वो फीमेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है और नेफ्यू जो होता है वो हमारा प्लस के लिए। मैंने यहाँ पे प्लस माइनस यूज किया, यहाँ पे तुम वो भी कर लो यार, सर्कल। क्योंकि जो नीस होता है वो हमारा भांजी या फिर भतीजी के लिए इस्तेमाल करता है और हमारा जो नेफ्यू होता है वो हमारा भांजा या फिर भतीजा के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक, कोई दिक्कत, कष्ट किसी तरह, कोई समस्या, कोई दर्द तो नहीं किसी तरह का? अभी दर्द होने लगेगा तो दिक्कत हो जाएगी। चलो ठीक, कोई दर्द नहीं होगा। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे एक बात करते हैं, फिर मैं तुमको बताता हूँ कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उसके बाद तुमको मैं एक बेसिक क्वेश्चन देंगे। चलो भैया, मैं टर्मिनल बाबा बता दें, आओ साइड में आप भी। की पॉइंट्स, जब भी क्वेश्चन को करना पहला काम क्या होना चाहिए पता है? जेंडर आइडेंटिफिकेशन। जेंडर आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि हमें उसका मेल है कि फीमेल है, पुरुष है कि महिला है, ये चीज हमें पता लगाना पड़ेगा। जेंडर आइडेंटिफाई करना ही करना पड़ेगा। सर ये गैर कानूनी है। नहीं, होने के बाद करना गैर कानूनी नहीं है, होने से पहले करना गैर कानूनी है। लेकिन आज नहीं कर सकते
हाँ ठीक है। तो जेंडर आइडेंटिफिकेशन, तो पहला हमारा क्या होगा कि हम लोग को वो मेल है कि फीमेल है ये चीज पता करनी है क्वेश्चन में, और दूसरी जेंडर गैप की बात करेंगे। अब देखो मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, इस बात को अभी अपने सिर्फ दिमाग में रखना और साइड में लिख लेना। इसका इस्तेमाल कब करेंगे वो मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद नहीं, अगले पार्ट हो या फिर हो सकता है जब हम लोग इसका कोडेड वर्जन कर रहे होंगे मैं तब बताऊंगा। जब हमारी सेम जनरेशन होती है तो जेंडर गैप शून्य होता है, शून्य। सेम जनरेशन में समान पीढ़ी। जब एक जनरेशन गैप होगी तो हमारा जो गैप होगा वो एक का होगा, और जब दो जनरेशन गैप होंगे तो हमारा जो गैप होगा वो दो का होगा। दो से ज़्यादा जाते नहीं है, क्योंकि जाते हैं मैंने खुद की देखे हैं क्वेश्चन जो चार जनरेशन में चले जाते हैं, बट वहाँ पर थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। बट चलो कोई नहीं, वो एक अलग इस तरह क्वेश्चन है। अगर तुम्हारा रिस्पॉन्स बताएगा कि तुमको किस लेवल तक लेके जाना है। देखो मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि पंछी कितना उड़ेगा वो उसकी परफॉर्मेंस बताती है। पता चले नीचे में तुम डर रहे हो, कहाँ तुमको ले जाके बांझ के पास छोड़ दे। ठीक है, तो सेम जनरेशन तो जीरो गैप जीरो का होगा। जब एक जनरेशन गैप होगा तो हमारा 1 का गैप होगा, और जब दो जनरेशन गैप होगा तो हमारा गैप जो होगा वो 2 का होगा। ठीक है, इस बात को बिल्कुल दिमाग में रखना। जेंडर आइडेंटिफिकेशन, जेंडर गैप, और तीसरी बात है वो क्या बादल बनाते हो, बना लो ऐसे ऐसा ऐसा करके। क्या लिखनी बादल बना के, नाम से कभी भी जेंडर को आइडेंटिफाई नहीं करना है। कैन नॉट आइडेंटिफाई, ये जरूरी बात थी। नहीं, एंजल प्रिया के चक्कर में लोग रिचार्ज करा देते हैं। बाई नेम। देखो लिखा है कैन नॉट आइडेंटिफाई जेंडर बाय नेम, कि नाम से कभी भी जेंडर का पता नहीं लगाएंगे। देखो जैसे मेरा नाम नवनीत है, नवनीत नाम तो वैसे पंजाबियों में लड़कियों का भी होता है, कोई दिक्कत नहीं, चलो हटाओ। बिट्टू, एक नाम कोई और ले लो, लड़कों वाला नाम ले लेते। सपोज हमारे से आयुष का नाम ले लेते, ठीक है। यहाँ पे अगर आयुष नाम लोगे तो हमें बोलते पता चल जाएगा कि किसी लड़के की बात की जा रही है। बट अगर तुम युगांडा चले जाओगे या फिर ब्राजील चले जाओगे, वहां जाके अगर तुम किसी लड़की को आयुष नाम से बुलाओगे तो उसे घंटा फर्क, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा। उनके लिए क्या होगा कि वो एक सिर्फ नाम है, एक सिंबल है सामने वाले को कॉल करने के लिए, सामने वाले को बुलाने के लिए। जैसे प्रिया नाम है, अगर सपोज मान लो कोई नाम प्रिया है तो ये हम सुनते ही जान जाते हैं कि प्रिया नाम है तो क्या होगी, लड़की ही होगी। लेकिन अगर आप यूएसए में जाके मुझे प्रिया बुलाओगे तो उन्हें फर्क भी नहीं पड़ेगा। यहाँ बुलाओ तो मजाक उड़ाएंगे, बाबा प्रिया नाम ये कैसा नाम है यार। सबका नहीं होता ब्रो। ठीक है, देखो लेकिन अब कहोगे यार लेकिन हम तो इंडिया के बेसिस पे तो हमको कुछ ऐसा समझाओ। उसके लिए एक नाम होता है, तुमने सुना होगा कमलेश, सुने हो? कमलेश, संतोष, एक नाम और है सरोज भी नाम है। सर, सर बिट्टू, बिट्टू बिट्टू भैया देखो ये सब घर वालों का नाम है। सर बाबू भी, बाबू नहीं बाबू तो अलग स्तर का नाम है, सर। मेरा वो बाबू, यूनिवर्सल नेम है। मेरा बाबू थोला है, नहीं भटूरा है। ठीक है, कमलेश नाम हो गया, संतोष नाम हो गया, सरोज नाम हो गया। ये जो कुछ इस तरह के नाम होते हैं आपने इंडिया में देखे होंगे कि मेल्स पर्सन के भी होते हैं और फीमेल पर्सन के लिए भी होते हैं। तो इसलिए ये बात हमेशा ध्यान रखना कि नाम से कभी भी जेंडर आइडेंटिफाई नहीं होगा। पता है जब उन्हें वो एग्जाम में चाहता है कि तुम क्वेश्चन बना ले जाओ तो वो ABCD XYZ देगा, और जब वो चाहेगा कि तुम थोड़ा सा भावनाओं में बह जाओ, जैसे भावनाओं कैसे बहोगे, प्रिया जो है वो एक की बहन है, प्रिया जो है वो सरोज की बहन है। चलो तो प्रिया तो बहन है तो प्रिया का तो जेंडर आइडेंटिफाई हो गया। तुमको लगेगा सरोज है भाई या बहन में कुछ होगा तब तो सही है। बट अगर तुमको लगा कि भाई है या फिर तुमको लगा खाली बहन है तो तुम्हारे पे तुम्हारा उसने खेल दिया। इसलिए भावनाओं में नहीं बहना है। खाली पहली बात तो वैध रिश्ते जितने होते हैं उनके बारे में ही सोचना है, अत्यधिक सोचना नहीं है। सर जी सर बताइए। सर तो मेरा बाबू खाना था कि नहीं था? नहीं बाबू बिल्कुल खाना खाए, पूरा भारत में भंडारा इतना होता है, कहीं भेज दीजिए सर। ठीक है, तो ये हमारी जो बेसिक बातें थी वो सारी हो चुकी हैं। अब मैं एक क्वेश्चन तुम लोग को करवाऊंगा।
देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है यार, थोड़ा सा लाइट लिखिए, बट मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। ए और बी दंपत्ति मतलब स्पाउस है, इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। स्पाउच। स्पाउस नहीं, स्पाउस, ठीक है, मतलब पति पत्नी है। ए और बी क्या है, स्पाउस है। एक्स और वाई भाई भाई हैं। एक एक लाइन पढ़ते जाते रहते हैं। ए और बी क्या है हमारे, देखो ए और बी दोनों में से किसी का जेंडर नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि पति पत्नी है, इसलिए बीच में क्या किया हम लोगों ने, पैरेलल लाइन, डबल लाइन लगा दी है कि इनको पति पत्नी शो करने के लिए। उसके बाद लिखा है एक्स और वाई भाई भाई है, यानी एक्स भी भाई है और वाई भी भाई है। इससे कोई कनेक्शन है नहीं, तो काम करो उसको साइड में रख लो उठा के थोड़ी देर के लिए। एक्स भी भाई है और वाई भी भाई है, दोनों हमारे मेल थे इसलिए मैंने स्क्वायर बना दिया, और भाई भाई सेम जनरेशन में होते हैं इसलिए देखो सिंगल लाइन सेम जनरेशन दिखा रही है। उसके बाद बोला गया है कि एक्स जो है वो ए का भाई है, यानी ये जो है वो किसका, ए का भाई है। अगर ये इसका भाई है तो यही भाई होगा। एक काम करो, इस पूरे पोर्शन को उठा के इधर ले आओ या फिर इसको उठा के इधर कनेक्ट कर दो। तो एक काम कर सकते हैं, इसको बिगाड़ते हैं, ये करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, अभी वही बात लिखी है, बस मैंने उठाया, खाली कनेक्शन बिल्ड किया गया है। ए और बी दंपत्ति हैं, बिल्कुल सही है। एक्स और वाई भाई भाई हैं, बिल्कुल सही है। एक्स जो है ए का भाई है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वाई का बी से संबंध, इसका रिलेशन बताना है बी के साथ। देखो इंग्लिश में तो खाली एक सिंगल आंसर है, क्या, ब्रदर इन लॉ। और वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इंग्लिश में ही आंसर मिलेगा वहां पे। हिंदी में कहोगे तो बी हमारा देवर भी हो सकता है और साला भी हो सकता है। देवर इस तरह हो जाएगा कि सपोज मान लो कि जैसे ये भी भाई होता तो ये इसके लिए भाभी हो जाती, मान लो अगर ये इसकी बहन होती तो ये इसके लिए जीजा हो जाते, ठीक है। तो ब्रदर इन लॉ इंग्लिश में खाली सिंगल आंसर क्या आ जाएगा, ब्रदर इन लॉ आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लिए इतना ही, बेसिक्स देखो जितना होता है ब्लड का मैंने सारा करा दिया है, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।